बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज का मौजू है दराज़ी उम्र के सुनहरी असूल या लंबी उम्र के सुनहरी असूल, जिन पर अमल करके आप अपनी ज़िंदगी और उम्र को बेहतर बना सकते हैं, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी लंबी और खुशगवार गुजरे। इंसान सदियों से सदाबहार जवान रहने और लंबी उम्र पाने के लिए आब याद की तलाश में रहा, मगर आज तक तो आब याद किसी को ना मिल सका। हाँ, किसी कहानियों में कभी कभी मिल जाता है। हर शख्स की ख्वाहिश है कि वो हमेशा जवान रहे और लंबी उम्र पाए। मैं चूँकि क्लिनिक में मरीज़ देखता हूँ, यानी मरीज़ों से हमारा रिश्ता तकरीबन सारी ज़िंदगी का है, तो मैं मरीज़ों का इलाज भी करता रहा और मरीज़ों से बहुत कुछ सीखता भी रहा। मेरे पास 80 साल के जवान भी आते हैं और 30-35 साल के बूढ़े भी आते हैं। मेरी बात को मजाक में ना लें, ये सीरियस बात है और इसकी तफसील में फिर कभी जाऊँगा। आज अपने मौजू से, वरना फिर मैं हट जाऊँगा। लिहाजा मौजू अपना आज यही है कि लंबी उम्र पाने के सुनहरी असूल क्या हैं। कई माहिरीन ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इसी जस्तजू में खपाया है और अपनी तहकीक और जस्तजू के नताइज को दुनिया के सामने पेश किया है। 20वीं सदी के मशहूर ज़माना डॉक्टर एली मैकनोफ ने हमेशा जवान रहने के लिए जो असूल या नुस्खा तजवीज़ किया है वो कुछ इस तरह है। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें तरतीब दी हैं। नंबर 1 जी, ज़्यादा वक्त वो खुली फ़ज़ा में आप गुजारें और तारीख और तंग गली और मकानों में रहने से हतल मकदूर गुरेज़ करें। नंबर 2, साफ़ सुथरे और हवादार मकान में रहें जहाँ आपको ऑक्सीजन की फराहमी वाफर मकदार में होती रहे। नंबर 3, ऐसी जगह रहें जहाँ सूरज की रोशनी भी आती हो, क्योंकि सूरज की रोशनी और धूप सेहत की अलामत है, वो ज़िंदगी की अलामत है। नंबर 4 जी, जो शख्स भूख रख कर खाना खाने का गुर सीख गया वो अंदरूनी रोशनी से भर जाता है, यानी इसके अंदर कुदरती रोशनी नमूदार हो जाती है। कुदरती रोशनी आप सेहत की रोशनी समझ लें या रूहानी रोशनी समझ लें। नंबर 5 जी, वक्त पर खाने और वक्त पर सोने की आदत अपनाएं। ये नहीं कि एक दिन आप 12 बजे सोएं और दूसरे दिन आप शाम को 8 बजे सो जाएं, फिर कभी खाना आप दोपहर का 1 बजे खाएं और कभी आप 4 बजे खाएं। नहीं, एक तरतीब से और एक मुनासिब टाइम जो हो उसके मुताबिक चलना चाहिए। नंबर 6 जी, एतदाल के साथ वर्जिश करें और वॉक करें, जॉगिंग करें, जो भी आपकी उम्र को सूट करता है उसके मुताबिक आप करें। इससे सेहत कायम रहती है और बुढ़ापा दूर रहता है। नंबर 7 जी, अय्याशी और बदकारी से बच कर रहो। बदकारी ज़ाहिर खुफिया हो या सामने हो, वो बदकारी होती है और इसके असरात जो हैं वो क्वालिटी ऑफ लाइफ पर ज़रूर पड़ते हैं। नंबर 8 जी, अल्लाह ताला पाक हैं और पाकीज़गी को पसंद करते हैं, लिहाजा पाक साफ़ रखने की अपने आप को कोशिश करें, क्योंकि सफाई निसफ ईमान है। नंबर 9 जी, साफ़ पानी पिएं और मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं। पानी साफ़ नहीं है तो फ़िल्टर लगवाएं, लेकिन अगर आप फ़िल्टर अफोर्ड नहीं कर सकते या कोई मसला है तो ज़मीन की गहराई वाला पानी पिएं, यानी कि ट्यूबवेल का पानी जो है सेहत के लिए उम्दा है। हर शहर में आजकल तकरीबन किसी न किसी जगह, किसी हॉस्पिटल में या कुछ लोगों ने ट्यूबवेल लगाए होते हैं। सबसे बेहतर उनका पानी है, क्योंकि वो गहराई का पानी है, नहायत साफ़ और शफाफ और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। गोश्त कम खाएं, गोश्त में मछली और कभी कभी मुर्गी या परिंदों का गोश्त सेहत के लिए बहुत मुफीद है, लेकिन बहरहाल सब्ज़ियाँ और दालें ज़रूर खानी चाहिए और दूध ज़रूर पिएँ। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। नंबर 11, दही ज़रूर खाएँ या अक्सर व बेशतर खाएँ, ख़ासकर सुबह नाश्ता के साथ दही को एक बेहतरीन मशरूब करार दिया जा सकता है। नंबर 12 जी, गर्मियों में कतरे ठंडे पानी से और सर्दियों में नीम गर्म पानी से ज़रूर नहाएं। नंबर 13, साफ़ बर्तनों में खाना पकाएं और साफ़ बर्तनों में खाएं। वो ज़ाहिर है हर बंदा कोशिश करता है कि साफ़ बर्तनों में ही खाए, लेकिन मिट्टी के बर्तन अगर इस्तेमाल करें तो बहुत सी बीमारियों से आप महफूज रहेंगे और आपकी फैमिली भी महफूज रहेगी। आगे जी यह है कि मनशियात का इस्तेमाल ना करें। मनशियात से उम्र कम होती है और बुढ़ापा जल्दी आता है, लिहाजा मनशियात से परहेज़ करें। इसके अलावा जी, मसालेदार और भुनी हुई और तली हुई चीज़ों से आप परहेज़ करें। अगर बेफर्ज खानी है तो कम मकदार में खाएं और कभी कभी खाएं, ना कि हर रोज़ एक रूटीन में आप तली हुई चीज़ें खाते चले जाएं। थकावट की सूरत में फ़ौरन रेस्ट करें और रेस्ट के बाद ताज़ा दम होकर अपना काम करें। इस्लाम में इसीलिए कैलूला को बहुत अहमियत हासिल है। कैलूला दोपहर के खाने के बाद कुछ देर आराम करने को कहते हैं, बल्कि हल्की सी नींद लेने को कैलूला कहते हैं।
इसके अलावा जी जिस्मानी मेहनत करें आप और दिमागी मेहनत करें और ज़रूर करें, लेकिन इत्दाल का ख्याल रखें। ये नहीं कि आप 24 घंटा में से 20 घंटा काम करें और ये कहें कि मैं तो बड़ा काम करता हूँ जी, नहीं, ये अब नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। क़ुव्वत इरादी को मजबूत रखें, ज़हनी कैफियत को पूरी उम्मीद रखें, लेकिन एक और चीज़ जो जवानी और तंदुरुस्ती कायम रखती है वो है पाकीज़ा तसव्वुरात और जज्बात। ये आप खुद समझदार हैं, तफसील में जाकर आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, बस अपने ख्यालात को आप पाकीज़ा और जज्बात को भी आप, तसव्वुरात को भी आप पाकीज़ा रखें, बल्कि ख्वाहिशात को भी पाकीज़ा रखें। ख्यालात सेहतमंद और जज्बात पाकीज़ा हों तो आपकी उम्र इंशाअल्लाह दराज होगी। इसके अलावा जी आप गुस्सा, लालच, खुदगर्जी, गम, तफक्कुरात, इन चीज़ों से आप बचें। ये बुढ़ापे को जल्द लाने वाली चीज़ें हैं। एक कहका लगाने से कुछ ना कुछ उम्र बढ़ती है। बचपन में सुना करते थे कि एक कहका लगाने से पता नहीं कितना खून बढ़ता है, तो खून बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, लेकिन एक कहका लगाने से क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर होती है और किसी हद तक ज़िंदगी बढ़ती है। वहम, खौफ, ग़ीबत, ऐब जोई, दूसरों की दिल आज़ारी करना, किसी का दिल तोड़ना इखलाकन भी और मज़हब के लिहाज से भी हराम है। इन चीज़ों से बचना चाहिए। इन चीज़ों से आपकी अपनी ज़िंदगी जो है वो कम होती है। खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोना वैसे बरकत है, और खाने से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़नी चाहिए और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए, चाहे वो खाना हो या पानी हो या फ्रूट हो या कोई भी चीज़ हो। तो ये चीज़ें जो है ये वैसे बरकत होती हैं और ये भी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाती है। उम्मीद है नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और आपने उम्मीद है कि अमल करेंगे इन चीज़ों पे। तो अल्लाह ताला आपको हर दुख दर्द परेशानी और बीमारी से महफूज रखे। हकीम और डॉक्टर काजी फ़ज़ल हक सिद्दीकी को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।